बात सामान्य बनकर रह गई और केवल औपचारिक समझी गई। कालांतर में समय ने एकाएक करवट ली और बाबा जी का आशीर्वाद सार्थक हुआ। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सन 1962 में 20 वर्ष बाद वह समय आया जब बाबा जी ने स्वयं इनके घर आकर दर्शन दिए और बोले, हमें सोमवार गिरी का हवन कुंड दिखलाएगा। तिवारी जी तुरंत तैयार हो गए, पर बाबा जी ने यह काम दूसरे दिन 4 बजे सुबह के लिए छोड़ दिया। तिवारी जी को बाबा जी के इस प्रकार बात टालने में विश्वास नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। बाबा जी कहने लगे, क्या हम झूठे हैं? और इसी वाक्य को दोहराने लगे। तिवारी जी ने विनम्र भाव से क्षमा मांगी और बाबा जी भूमियाधार की ओर अकेले पैदल चल दिए। दूसरे दिन निर्धारित समय पर बाबा जी पूर्णानंद के घर उपस्थित हो गए। वहाँ शौच आदि से निवृत्त हो उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति कैंची के बारे में पूछताछ की। इसके बाद वे प्रेमी बाबा की कुटिया में गए। वहाँ उन्होंने दाल रोटी खाई। इसके बाद बैसाख की उस दोपहरी में पूर्णानंद प्रेमी बाबा और अन्य व्यक्तियों के साथ बाबा जी ने नदी पार की। तिवारी जी और उनके साथियों ने घास साफ कर उस जंगल में बाबा जी को हवन कुंड दिखाया। बाबा जी ने उस कुंड के ऊपर तत्काल चबूतरा बनाने का आदेश दिया। यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी का विग्रह स्थापित किया गया। महाराज जी भूमियाधार लौट आए और उन्होंने इस कार्य के लिए 4 बोरे सीमेंट भिजवा दिया। जब यहाँ चबूतरा बनवाया जा रहा था, फॉरेस्ट गार्ड ने ऐतराज़ किया और इनके हथियार, गेंडा बेलचा आदि सब जब्त कर लिए, क्योंकि यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग की थी। जब इन दोनों दलों में वाद विवाद चल रहा था, महाराज जी घटनास्थल पर उपस्थित हो गए और उन्होंने श्री R.C. सोनी साहब को, जो उस समय वहाँ वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर थे, टेलीफोन द्वारा बुलवाया। झगड़ा शांत हुआ। सोनी साहब ने बाबा जी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस भूमि की नाप करवा कर लिखा पढ़ी करवाई। बाद में श्री चरण सिंह ने, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के मंत्री थे, यह भूमि बाबा जी के नाम लीज में दे दी और स्वयं उनके दर्शन करने कैंची धाम आए। कहते हैं उस समय बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जा तू भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा। उस समय की आपकी स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं किया जा सकता था कि आप कभी भारत के प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे। बात सामान्य बनकर रह गई और केवल औपचारिक समझी गई। कालांतर में समय ने एकाएक करवट ली और बाबा जी का आशीर्वाद सार्थक हुआ। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोली बाबा जी महाराज।
बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।